हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, सजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और उतना सॉल्व भी करते जाएंगे। तो एक सजली है, उसने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। तो हम एक वायर बना देते हैं। सपोज करिए एक 44 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है। क्लियर, इसकी लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, इसके बाद लिखा हुआ एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। उसने ये वायर लिया और इसको एक सर्कल के शेप में क्या कर दिया? बेंड कर दिया। सर्कल के शेप में उसने इसको बेंड कर दिया, मोड़ दिया। क्लियर। इसके बाद उन्होंने लिखा फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। कह रहे हैं कि ये सर्कल की रेडियस निकालो। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर जो है वो तो 44 सेंटीमीटर ही रहेगी, चाहे वो सर्कल में कन्वर्ट कर दे या फिर वो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। तो बेसिकली हमें इससे क्या पता चल रहा है कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस जो इस सर्कल की होगी वो होगी 44 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि ये बन गया है, इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती क्या है? 2 पाई आर होती है। क्लियर। सपोज करो इस ये जो बेंड करके उसने सर्कल बनाया इसकी रेडियस आर हो गई, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। क्लियर। आप जानते हैं ना सरकमफेरेंस मींस क्या होता है? ये सारी बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है हमारी क्या? सरकमफेरेंस। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया, पाई की जगह देखिए इन्होंने बोल के रखा है हमसे क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू क्या ले लो? 22/7। तो पाई की जगह आप क्या लिखेंगे? 22/7। आर की जगह आर लिखेंगे, 44 की जगह 44। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो सबसे पहले 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ये 7 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इस साइड से 2 इंटू 22 इंटू आर बचा रहेगा और इधर पे 44 इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे सिर्फ आर बचा रहेगा, यहाँ पे 44 इंटू 7 रहेगा एज इट इज। यहाँ पे 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44, ये हमारा डायरेक्ट कट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर है और एक नीचे है। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अल्टीमेटली ऊपर सिर्फ मेरा क्या बच रहा है? 7 बच रहा है और नीचे तो मेरा कुछ बच ही नहीं रहा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 7 सेंटीमीटर, जो कि मुझे अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें रेडियस ही फाइंड करनी थी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने बता दी। इसके बाद और आगे पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं फाइंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अब इसी सर्कल का हमें एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तो अभी आपने निकाल ली है, इसी सर्कल का एरिया निकालना है हमारे लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने बोल के रखी है कि 22/7 लो, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 लिख देंगे। इसके बाद इसको कैंसिल कर दो, तो ये 7 नीचे वाला, ये 7 ऊपर वाला कट जाएगा। बचा हमारा ऊपर 22 इंटू 7। क्लियर। 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करो। देखिए मैं साइड में करके बताता हूँ। 22 इंटू 7, तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो 154 आ गया। क्लियर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास। ठीक है। तो जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना तो मैंने अभी तक कर दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब इन्होंने बोला कि ये जो वायर था 44 सेंटीमीटर, इसको इन्होंने अब सर्कल की जगह किस में बेंड कर दिया? एक स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया। तो देखो ये जो 44 सेंटीमीटर वाला जो वायर था, अब इन्होंने क्या कर दिया? सर्कल की जगह किस शेप में बेंड कर दिया? स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया। क्लियर। तो इतना भी मैंने लिख दिया।
अब इसके बाद ये कह रहे हैं अगर स्क्वायर के शेप में कर दिया तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट्स साइड। कह रहे कि अब चलो ये स्क्वायर में अगर हमने इसको बेंड कर दिया तो बेसिकली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 44, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 44 हो जाएगी। क्लियर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44। अब 4 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 44/4। ये 4 मल्टीप्लाई में ना दूसरी साइड गया तो डिवाइड में आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो देखो साइड में करके भी बता देता हूँ। 44 को 4 से 4 बन जा 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा, नीचे 4 आ जाएगा, 4 बन जा 4, माइनस किया तो कुछ नहीं तो 11 आ गया आंसर। क्लियर। तो साइड जो मेरा बना स्क्वायर इसकी साइड जो आ गई वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। क्लियर। ये एक और आ गया। अब यहां तक जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा उतना भी हो गया। इसके बाद कह रहे कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया सर्कल और स्क्वायर। कह रहे हैं कि अब बताओ सर्कल का ज्यादा एरिया है या फिर स्क्वायर का। अब स्क्वायर का एरिया हमें निकालना पड़ेगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि सर्कल का एरिया है ज्यादा या फिर स्क्वायर का। तो फिर मैं निकालूंगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब साइड ऑफ स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 11 है। क्लियर। तो 11 इंटू 11, अब 11 जो होता है 121। क्लियर। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 11 को, तो आएगा आपका 121। तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया आपके पास, साइड भी आ गई स्क्वायर की, एरिया ऑफ आपने सर्कल भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल ली सर्कल की। अब इन्होंने लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, किसका एरिया ज्यादा है स्क्वायर का या फिर सर्कल का। तो सर्कल का एरिया 154 है और स्क्वायर का एरिया 121 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर। तो जो मैंने ये स्क्वायर में लिखे हैं ये सारे हमारे क्या है आंसर्स है। क्लियर। ये हो चुका है, इसके बाद और कुछ लिखा भी नहीं है इन्होंने। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ओके बाय।